नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ इतिहास का महाजनपद काल। देखिए इसमें आपको जो बताएंगे दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई एकदम क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं पे यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये लुटियन से छाटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे जो हम कवर करेंगे, हर्यक वंश होगा, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जितना भी इससे सारे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वही उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 3 वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपको बताए थे हम। तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते। कहता मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? तो बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त, है ना। अगला प्रश्न क्या, मगध के प्राचीन वंश की राजधानी क्या थी? मगध के प्राचीन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिवज्र या उसी को राजगीर कहते हैं दोस्तों। अगला है बृहद्रथ का पुत्र कौन था? ते थे आपको जरासंध थे दोस्तों। देखिए अगला है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक आपको बिंबिसार थे, बिंबिसार। अगला है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये आपको बैठे थे 544 ईसा पूर्व में, या किसी में देता है आपको 545 ईसा पूर्व भी देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको ये 545 और 544 होने का मकसद है आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ऐसा होने के कारण है दोस्तों। अगला देखिए बिंबिसार, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी था? तो बिंबिसार आपको बौद्ध धर्म की अनुयायी था। अगला है कि बिंबिसार ने किसको हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो आपको बृहद्रथ को हराकर आपको जो है, आपको बिंबिसार जो है अंग को किस में मिला लिया था? मगध साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो कह रहा है कि कहता बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो राजगृह को बनाया था। अगला है कहता बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो याद कीजिए दोस्तों, बिंबिसार ने कितने वर्ष तक मगध किया? 52 वर्षों तक क्या किया? शासन किया था बिंबिसार ने। अगला महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? और महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए जो भेजे थे वो राजवैद्य जीवक को भेजे थे। किसको भेजे थे? जीवक को। अगला है बिंबिसार ने किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने शादी किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल्या से शादी किए थे। फिर दूसरा वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से किए थे। फिर दूसरा भद्र देश के राजकुमारी क्षेमा से किए थे। भद्र देश के राजकुमारी क्षेमा से भी किए थे। इस प्रकार से इन्होंने अपने समाज का विस्तार किए थे। देखिए अगला जो इसमें है, कहता बिंबिसार की हत्या किसने की थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसी का पुत्र था, अजात शत्रु उसका नाम था, है ना। उसी का पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था बिंबिसार की हत्या। फिर अजात शत्रु मगध की गद्दी पे कब बैठा? तो 493 ईसा पूर्व में, या किसी में 492 ईसा पूर्व भी दे सकता है। कहता अजात शत्रु का उपनाम क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक था। क्या था? कुनिक। आप पूछ रहा है कि अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 32 वर्षों तक शासन किया था। यही इसका पिता की अगर बात की जाए तो पिता कितने वर्ष तक? 52 वर्षों तक शासन किए थे। अगला है अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु आपको जैन धर्म का अनुयायी था, है ना, जैन धर्म का अनुयायी था। जबकि इनका पिता आपको बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पिता इनको कौन धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म के। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? सुयोग मंत्री तो कौन था? वर्षकार था, है ना। अगला है किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय हासिल की थी? कहाँ पे? वैशाली पर। तो यही ये इसका जो मंत्री था वर्षकार की सहायता से, वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय हासिल किया था। अगला अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी। देखिए बापे पुत्र पराते बेटा कुछ ने कुछ तो थोड़ा थोड़ा दोस्तों, यानी कहने का मतलब कि देखिए इसने अपने पिता को मारा था तो इसका बेटा इसको मारा। तो चलते हैं अगला, देखिए प्रश्न है। देखिए अवरी कह रहा है कि उदयन मगध की गद्दी पे कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में बैठा था। 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा था। कौन? उदयन। अगला उदयन देखिए कह रहा है पाटली ग्राम की स्थापना, यानी पाटलिपुत्र जिसको पटना के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म। अगला हर्यक वंश का अंतिम राजा, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र था। उदयन का पुत्र नागदशक था।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? अंतिम और शुरुआती जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों, कम से कम। तो हर्यक वंश का अंतिम कौन राजा कौन था? तो नागदशक। किसका पुत्र था? उदयन का। और इसका स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था, बिंबिसार ने। चलते हैं अगला, शिशुनाग वंश की स्थापना कब और किसने की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में, 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने की थी। अगला है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ किया था? वैशाली में किया था। कौन? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहाँ से हटाया था? पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली में की थी। अगला, शिशुनाग का उत्तराधिकार कौन हुआ? तो शिशुनाग का उत्तराधिकार कालाशोक हुए, कालाशोक हुए। देखिए अगला, कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो पाटलिपुत्रा को बनाया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्रा को बनाया। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, ये भी देखिए याद रखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। देखिए यहाँ पे बात याद कीजिए। देखिए क्या है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन है। देखिए अगला, नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था दोस्तों, घनानंद। ये सब MBBI क्वेश्चन है, आप खुद अनुभव भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा, सिकंदर के समकालीन कौन था? सिकंदर के समकालीन कौन था? तो घनानंद थे दोस्तों, है ना। अगला है, किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पॉटरी यानी बर्तन भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। देखिए अगला क्या करा है, देखिए करा कि गाँव में क्या, हाँ गांव में मतलब पाली ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो आपको क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। देखिए भोजक कहा जाता था। अगला है कि अगला कहा था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या? ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो एकदम ध्यान में रखना था। कहता उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। अगला, यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैन मीज, बहुत MBBI क्वेश्चन इस समय दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कौन मतलब कहा किसको का, यानी अग्रमीज किसको कहा गया था? किसको द्वारा? यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जैन रेमीज किसे कहा गया था? तो घनानंद को कहा गया था। अगला, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यानी प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण, जो पहला विदेशी आक्रमण था वो कौन था? ईरानियों द्वारा किया गया था। पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। जबकि दूसरा आक्रमण किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा किया गया था। देखिए अतः प्राचीन भारत में दूसरा आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला है, यूनानियों के द्वारा किया गया था। देखिए क्या कर रहा है कि ईरानी के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो आपको डेरियस थे। कौन थे? डेरियस, है ना। या इसको बोल सकते हैं दारई बाहू बोल सकते हैं। अगला, 16 महाजनपदों का वर्णन किस में है दोस्तों? तो अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों का वर्णन किस में? अंगुत्तर निकाय में। अगला, अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार, अभिलेखीय जो साक्ष्य मिला है उसके अनुसार नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी? नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोजी गई थी? तो कलिंग में खोजी गई थी। इसका भी वर्तमान नाम उड़ीसा हो गया है। देखिए कहता, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? कौन सा ईरानी शासक? ध्यान में रखना कौन था? डेरियस था। अगला, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो वज्जी के साथ रहा है, यानी वज्जी संघ जो कहाँ है? वैशाली में। इसके साथ आपको क्या रहा है? मतलब युद्ध रहा है। देखिए अगला है क्या, कहता भारत में सिक्कों का प्रचलन, जो बात की जाए भारत में सिक्कों का प्रचलन या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था, 600 ईसा पूर्व में। अगला, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा को, है ना। यह अवंतिका होगा इसको। देखिए अगला, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ने। अगला है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय
अपने राज्य में किया था? तो बिंबिसार ने किया था। अगला है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। किसको किसको? काशी और लिच्छवी को अपने साम्राज्य में यानी मगध साम्राज्य में विलय किया था। कौन? अजातशत्रु ने किया था। देखिए क्या करा है कि अगला है उग्रसेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कहा था उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस समय दोस्तों। उग्रसेन किसे कहा जाता है? तो महापद्म नंद को कहा जाता है। अगला महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला है गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी व्यक्ति होता है। धनी व्यक्ति था। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट इतना सारा प्रश्न था दोस्तों जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रश्न सुनकर भी आपको अनुभव हो गया होगा कि कैसा कैसा इसमें प्रश्न है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है।